गवर्नमेंट ईरानी क़यादत और ख़ुसूसन रहबर से दिल की अथाह गहराइयों से इज़हार तज़ियत करूँगी। ये सिर्फ़ ईरान का ही नुकसान नहीं है बल्कि ये उम्मा का नुकसान है। और ख़ास तौर पे जिस तरह पाकिस्तान की अवाम ने उनसे मोहब्बत की, उनको पजीराई मिली, पाकिस्तान के लोगों के दिलों के साथ धड़कने वाला ये नाम जो है वो हमेशा लोगों के दिलों में ज़िंदा रहेगा। और जो उनकी काज है वो नहीं मर सकती। उनकी काज जो है वो इस खित्ते में अमन लाना, आवाम की तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाना और एक हकीकी इस्लामी तशख़्ख़ुस, वक़ार और वो चेहरा हकीकी जो इस्लाम का है वो दुनिया में मुतारफ़ कराना। तो मैं समझती हूँ कि ये हम सब का नुकसान है। और ईरानी और पाकिस्तानी कौम जो है वो एक ही सिक्के के दो रुख हैं और हम मुख्तलिफ़ जोग्राफ़िकल लोकेशन पे रह रहे हैं, लेकिन हमारी सोशो कल्चरल रिलीजियस वैल्यूज़ कॉमन हैं और हमारे दिल जो हैं वो इकट्ठे धड़कते हैं। पाकिस्तान के अवाम इस सोग की घड़ी में ईरानी अवाम के साथ हैं और ख़ुसूसन रईसी साहब की जो फैमिली है उनके साथ हम ज़ाहिर यकजहती करते हैं। जो दूसरों के लिए जीते हैं वो कभी नहीं मरा करते और उनकी काज जो है वो खित्ते के अंदर एक ऐसे लीडर के तौर पे ज़िंदा रहेगी जिन्होंने अपनी जान पे खेल के अपने मिशन और अपनी काज को मरने नहीं दिया और उनकी काज भी ज़िंदा होगी और इंशाअल्लाह उनका मिशन भी जारी रहेगा। और पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनसे इसी तरह मोहब्बत और अक़ीदत करेंगे, क्योंकि रहबर की टीम का एक बेटा चला गया, रहबर की एक बाजू जो है वो चला गया, लेकिन बहुत सारे बाजू वो पैदा कर गया और जिनको ताकत देने की ज़रूरत है, जिनको इकट्ठा करने की ज़रूरत है। और उन्होंने जिस तरह इसराइल को ललकारा, जिस तरह उन्होंने उस जाहिलियत का जवाब दिया, जिस तरह गज़ा के अंदर पिसे हुए फ़लस्तीनी जो हैं उनके लिए आवाज़ उठाई, जिस तरह कश्मीर के अंदर जो हमारे मज़लूम नहत्ते कश्मीरियों के साथ होने वाले जुल्म और नाइंसाफ़ी है उसको उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के साथ यक ज़बान होकर उस रिश्ते को मजबूत किया। तो पाकिस्तानी कौम उनकी मकरूज़ है, पूरी उम्मा उनकी शुक्रगुज़ार है और इंशाअल्लाह उनका ये मिशन जो है वो ज़िंदा और तबिंदा रहेगा। पाक ईरान दोस्ती ज़िंदाबाद।